दोस्तों, आपकी तवज्जो चाहेंगे। जनाब रविदास मेहरोत्रा जी अपनी वालदा की खिदमत में मशगूल थे। उस खिदमत पर आपकी मुलाकात को मुकद्दम करते हुए आपके बीच आए हैं। आप उन्हें तवज्जो से समाअत फरमाएं। सदर साहब, मंच पर बैठे हुए उलमा इकराम और हाजरी जलसा, अभी मुझसे पूर्व कई मौलानाओं ने अपनी बात यहाँ पर रखी। मैं अपनी बात यहाँ शुरू कर रहा हूँ कि दुनिया के मालिक अल्लाह को सबसे पहले अल्लाह किसने कहा? दुनिया का जो मालिक है, जैसे सूर्य है, उस सूर्य से अरबों गुना उसका तेज है, नूर है। अल्लाह ने दुनिया का मालिक है, अपने नूर से थोड़ा सा नूर अलग किया और उस छोटे नूर ने बड़े नूर की बहुत देर तक परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद उस छोटे नूर से आवाज आई, या अल्लाह। और जो बड़ा नूर था उससे आवाज आई, ए मोहम्मद। दुनिया के मालिक अल्लाह ने अपने नूर से हजरत मोहम्मद साहब को उत्पन्न किया। जब हजरत मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए, क़यामत हुई, उस समय वो अपनी मां के पेट से पाक और साफ आए थे। जब उनको लिटाया गया तो उन्होंने बाएं हाथ से सजदे में गए और कुछ देर के बाद जब दाहिना हाथ उठाया तो पूरी दुनिया में नूर ही नूर फैल रहा था। उसके बाद उस कमरे में बादल आए और बादल से आवाज आई कि पूरी दुनिया में बता दो कि अल्लाह का रसूल दुनिया में आ गया है, और जो इनका हाथ पकड़ करके इनकी बात पर इनके साथ चलेंगे, उसी को यहां पर भी, इस दुनिया में भी और इसके बाद भी मंजिल मिलेगी। और जो इनका हाथ छोड़ देगा उसको ना यहां मंजिल मिलेगी ना उसको कहीं और मंजिल मिलेगी। अल्लाह ने इस दुनिया में कमोवेश 1.25 लाख पैगंबर यहां पर आए, लेकिन जो मर्तबा हजरत मोहम्मद साहब का था वो किसी और का नहीं था। बहुत से पैगंबर आए, लेकिन कोई पैगंबर, नबी, रसूल ऐसा नहीं हुआ जिसका साया ना हो। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब का साया नहीं था और अल्लाह ने उनका साया अपने पास रख लिया था कि कहीं भूल से उनके साये पर किसी का पैर ना पड़ जाए। बहुत से नबी, पैगंबर, रसूल और अवतार हुए, लेकिन कोई भी इस फर्ज से अर्श पर बात करने के लिए अल्लाह के पास नहीं गया। हजरत मोहम्मद साहब जब अल्लाह के पास गए इस फर्ज से अर्श पर, तो पूरी दुनिया रुक गई। जिसका पानी से गिलास में डाल रहा था वो पानी ऐसे ही रुक गया, किसी का हाथ ऐसे खड़ा था तो वैसे ही रह गया, जो जिस हाल में था वैसे ही रह गया। और जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब वहां गए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि 365 दिन रोजे होंगे और 50 नमाजें रोज होंगी। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब ने धीमे धीमे करके उनसे माफी कराई और तब 30 रोजे और 5 नमाजें हुई।
ये किसी मौलाना का, किसी नबी और पैगम्बर का हुक्म नहीं है, ये सीधे खुद अल्लाह का हुक्म है कि एक दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है और एक साल में 30 दिन रोजे रखने हैं। बहुत समय हो गया है, अधिक बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो दुनिया में पैगाम फैलाया है, हम सबको मिल करके उस पैगाम को आगे बढ़ाना है। एक बार अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद साहब अपने घर आए और अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम मुझसे कुछ मांगो, तुम जो मांगोगी मैं तुमको वो दूंगा। वो समझ नहीं पाई कि मैं क्या उनसे मांगू। अपने वालिद के पास गई और उनसे पूछा अबू बकर साहब से कि अल्लाह रसूल आज बहुत खुश हैं, मुझसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे आज कुछ मांगो, मैं उनसे क्या मांगू। तो उनके वालिद ने उनसे कहा कि जाकर कि तुम ये पूछो कि जब वो फर्श से अर्श पर बात करने अल्लाह के पास गए थे तो सबसे पहले अल्लाह ने उनसे क्या कहा था जो आज तक राज है। और जब वो उनकी पत्नी हज़रत आयशा उनके पास आई और उनसे पूछा कि बताइए आप जब फर्श से अर्श पर बात करने अल्लाह के पास गए थे तो सबसे पहले अल्लाह ने आपसे क्या कहा था जो आज तक राज है। तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ने कहा था कि दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाएगा, जो दिलों को जोड़ने का काम करेगा उसको जन्नत लाजिम है। और जब वो उसके बाद अपने वालिद के पास गई, उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने बताया तो लगे रोने। कहना आप रो क्यों रहे हैं? कहने लगे इसका मतलब है जो दिलों को तोड़ने का काम करेगा, जो नफरत फैलाएगा उसको जहन्नम भी लाजिम है। इसलिए हम लोगों की ये अपील है या ये अल्लाह का जो पैगाम है कि हम सब लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करें, मोहब्बत को फैलाने का काम करें, और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को दंड खुद ही दुनिया का मालिक दे देगा। हम सबको मिलकर के हजरत मोहम्मद साहब ने ये पैगाम दिया है। बहुत से लोग समझते हैं, खास तौर से कुछ हिंदू समझते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के हैं। ऐसा नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए यहाँ पर अमल करके आए थे और उन्होंने ये पैगाम दिया था कि हम सब लोग आपस में मिल करके, ये कहा कि अगर आपने रोजे रखे हैं और अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके रोजे और नमाज कबूल नहीं होंगे। पड़ोसी हिंदू है कि मुसलमान है ये नहीं कहा, आपका जो पड़ोसी है वो भूखा न रहने पाए, ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को सिखाया है। तो इसलिए हम लोगों को आज इस बात का संकल्प करना है कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब ने जो हम लोगों को पैगाम दिया है उस पैगाम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। मैं इतनी बात कहते हुए, बहुत समय हो गया है, बहुत सारे वक्ता हैं, बस आप लोगों से मेरी एक दुआ की अपील है कि जब हमारे शरीर से प्राण निकल रहे हो, जब आखिरी सांस हो और जब जवान से आखिरी शब्द निकलने वाले हों, तो उस समय हमारी जवान पर हो ला इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। क्या बात है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद।